मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 56 और श्लोक नंबर 57 के बारे में मित्रों कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग श्लोक जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद उनका हमारे जीवन में क्या भौतिक उपयोग हो सकता है मित्रों, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने विषय पर मित्रों चलें, उसके पहले हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए मित्रों। और शेयर करने के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है आप लोगों से मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। हो सकता है मित्रों किसी के कुछ काम आ जाए हमारी बातें जो हैं वो। अब हम लोग देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 56 क्या है। दुखे क्वानुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। श्लोक नंबर 56 है मित्रों। इसका अर्थ इसका कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि अनुद्विग्न मनाः, यानी अगर दुखों की प्राप्ति आदमी को हो रही है तो वह उद्विग्न अगर यदि नहीं होता है, यदि और सुखों की प्राप्ति होती है तो उससे भी वो विगत स्प्रिय है, उससे भी उसे कोई मतलब नहीं है। कोई भी राग भय या क्रोध तीनों चीजें उसकी नष्ट हो चुकी हैं। मतलब दुख हो रहा है तो भी उसे कोई उद्योग नहीं है और कोई उससे जो है वह परेशानी नहीं है, कोई जो है क्रोध नहीं है। और अगर सुख उसे मिल रहे हैं तो भी वह निष्प्रिय है, विगत स्प्रिय, वह निष्प्रिय है, उससे भी उसको कोई मतलब नहीं है। और यदि ऐसा होता है तो वह व्यक्ति जो है वह मुनि के तरह से है और स्थिर बुद्धि कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मित्रों स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाएगा, यानी वह समत्व में स्थित है। मित्रों पहले जो है वह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि समाधिस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि। उसके पहले के श्लोक में उन्होंने बताया कि योगस्थ कुरु कर्माणि, सॉरी इसके पहले हम गलत बोल दिए हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। और उसके बाद उन्होंने बताया कि योगस्थ में कर्म को कैसे किया जाए। तो योगस्थ योगस्थ होकर के, योग में स्थित होकर के कर्म को किया जाए, उसकी क्या पहचान है। तो भगवान ने बताया कि समत्व बुद्धि में स्थित हो जाए। और समत्व बुद्धि किसकी होगी? जो जिसकी बुद्धि स्थिर होगी। उसके आगे के श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो स्थिर बुद्धि वाले लोग होंगे उन्हीं के अंदर समत्व बुद्धि जो है वो आ पाएगी। इन दो श्लोक में श्लोक नंबर 56 और 57 में भगवान बता रहे हैं कि स्थिर बुद्धि के व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। तो 56 में उन्होंने यह बताया कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति हम उसे कहेंगे जिसको सुख और दुख दोनों स्थितियों में कोई भी राग और द्वेष जो है वह नहीं है। अब श्लोक नंबर 57 मित्रों हम लोग देखते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में मित्रों भगवान यह बता रहे हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि मित्रों स्थिर कही जाती है। तो स्थिर बुद्धि के व्यक्ति के दोनों श्लोकों में भगवान ने लक्षण बताया है कि स्थिर बुद्ध व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि राग और द्वेष से उससे कोई मतलब नहीं है। और श्लोक नंबर 57 में भगवान बता रहे हैं कि वह कहीं भी जाता है और स्नेह रहित है, उसे कोई प्यार नहीं कर रहा है, कोई स्नेह नहीं कर रहा है, और शुभ अशुभ जो भी उसको मिल रहा है उससे वह क्या होता है, प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है। ना तो उसको कोई प्रसन्नता है ना कोई उसको द्वेष है। तो अगर ऐसा व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि का वाला मित्रों कहा जाएगा। तो हम लोग मित्रों भौतिक जीवन में इन दोनों श्लोकों का यह हम लोग कर सकते हैं। उपयोग इसका यह हो सकता है मित्रों कि हम लोग भी योगस्थ कुरु कर्माणि, जो भी अपने जीवन में भौतिक जीवन में
भौतिक भोगों को भोगते हुए जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के मित्रों उसे करना है और समत्व बुद्धि में करना है। और समत्व बुद्धि किसकी होगी? जिसकी स्थिर बुद्धि होगी। और स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या हैं? तो एक बात में समझिए कि जिसको राग और द्वेष दोनों में वह एक समान है, न तो उसे दुख मिलने पर कोई द्वेष है और न ही सुख मिलने पर कोई राग है उसको। मित्रों, अगर यह लक्षण हमारे अंदर है तो इसका मतलब हम स्थिर बुद्धि वाले पुरुष कहे जाएंगे। इस संसार में रहते हुए सारे सांसारिक सुखों, सारे सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी हम स्थिर बुद्धि वाले मुनि सिद्ध पुरुष जो है वह कहे जाएंगे मित्रों। और हमें लगता है कि यह जो है सब लोगों को अच्छा लगेगा मित्रों। यहाँ पर एक बात और बताऊं कि अर्जुन जो है वह नरोत्तम है मित्रों, नरों में उत्तम है। तो अर्जुन जो है पूरे मानव जाति का यहाँ पर मित्रों प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का, वह अर्जुन के लिए, अर्जुन एकमात्र निमित्त है वहाँ। वह उपदेश जो है वह पूरे मित्रों मानव जाति के लिए है। इसलिए हमें भी उसका मित्रों अनुसरण करके अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, अपने भौतिक जीवन को और ज़्यादा समरस बनाना चाहिए और ज़्यादा उपयोगी मित्रों बनाना चाहिए समाज के लिए। हम मिलते हैं मित्रों अगले वीडियोज में अपने। तब तक आप अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए। धन्यवाद।